बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जनरल साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अब लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले हमने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो ब्रेन थे न्यूरॉन्स के टाइप्स भी पढ़े थे और जो ब्रेन का पहला हिस्सा था फोर ब्रेन वो भी पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, जो ब्रेन के दो हिस्से मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन को पढ़ेंगे और साथ में हम स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन। देखो मैंने आपको पढ़ाया हमारे दिमाग के कितने हिस्से हैं, 3। आपने क्या है याद करना है। अब देखो कैफी तरह जो मैं आपको बताता हूँ, अब सब लोगों को बताता हूँ कि दिमाग के किस तरह कितने हिस्से हैं, 3। अब देखो आप उन लोगों के स्टूडेंट की तरफ करो। अब देखो ये जो आगे वाला हिस्सा ये कौन सा हिस्सा है, फोर ब्रेन। अब ये जो दरमियान वाला हिस्सा है कौन सा हिस्सा है, मिड ब्रेन। और ये जो पीछे का है ये कौन सा हिस्सा है, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमने पढ़ लिया। अब मिड ब्रेन की बारी है और हाइंड ब्रेन, दरमियानी हिस्सा और पिछला वाला हिस्सा जो उसका बारी। अब देखो बहुत आसान, कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिड ब्रेन है ना ये सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है, सेरेब्रम। सेरेब्रम हमने कल पढ़ा था, फोर ब्रेन का हिस्सा था। तो सेरेब्रम इस तरह पाया जाता है। सेरेब्रम के नीचे आप देखोगे तो क्या होगा, फोर ब्रेन होगा। सेरेब्रम के नीचे क्या होगा, मिड ब्रेन होगा। तो मिड ब्रेन अगर देखो हमने देख लिया कि सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है। मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन बहुत आसान है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को वसूल करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, टच, किसी को टच करना, स्मेल सूंघना, उसी तरह देखना, जायका चखना, तो ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन है। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है मिड ब्रेन। क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और इसको ट्रांसफर करता है ब्रेन की तरफ। ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों तक ये ट्रांसफर करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे मिड ब्रेन का काम क्या है तो आप क्या बताओगे कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को वसूल करता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुराद क्या है, टच, देखना, उसी तरह किसी चीज़ को देखना, सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट करना, जायका चखना, तो ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन है। सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और दिमाग के हिस्सों तक पहुंचाना किसका काम है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन यहां तक खत्म बस। अब आते हैं हमारे पास क्या है, हाइंड ब्रेन। और दूसरा एक हमारे पास क्या है, ये एक और फंक्शन भी है कि लिसनिंग एंड मूवमेंट ऑफ द आई आर आल्सो कंट्रोल। देखो हम सुनते हैं, ये सेरेब्रम में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जिस तरह हम सुनते हैं ना, सुनते भी है, उसी तरह हमारी जो आई का मूवमेंट है, देखो हमारे आई कितना स्पीड से मूवमेंट करता है, तो ये कौन कंट्रोल करता है। हम तो जब देखते हैं ना हमें इस तरह नजर आता है कि हमारी आंख 24 घंटे खुली है, हालांकि ये आंख क्या है, इस आंख जो हमारी आंख है ये चपकती भी है, तो बहुत स्पीड से। तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, ये हमारी आंखें जो बंद होती है, ओपन होती है, बंद होती है, कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हम सुनते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। अब आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, हाइंड का मतलब क्या है, पीछे, सबसे पीछे वाला हिस्सा जो ब्रेन का है वो हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में फिर से 3 हिस्से आते हैं। पहला हिस्सा क्या है, सेरिबेलम। देखो फोर ब्रेन जो दिमाग का पहला हिस्सा था वहां पर मैंने पढ़ाया था सेरिबेलम, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं। सेरिबेलम, इसमें क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल एल। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पहला हिस्सा सेरिबेलम, दूसरा हिस्सा मेडुला ऑब्लिंगोटा, तीसरा हिस्सा पोन्स। 3 हिस्से हो गए। अब चलो आते हैं सबसे पहले सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सेरिबेलम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं 8 क्लास के मुताबिक, इसके फंक्शन बहुत ज्यादा है। अब देखो सबसे पहला फंक्शन सेरिबेलम, तो देखो हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, हम पहले हिस्से को पढ़ रहे हैं, सेरिबेलम। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी में तवाजुन को बरकरार रखता है। हमारी बॉडी का तवाजुन कौन बरकरार रखता है, सेरिबेलम बरकरार रखता है। देखो तवाजुन का मतलब क्या है, और दूसरा फंक्शन क्या अभी मैं आपको बताता हूँ, कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, तवाजुन और कोऑर्डिनेशन ये सेरिबेलम करता है। आप कहोगे तवाजुन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्लास 10 स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया था, उसी तरह फर्स्ट ईयर में जब देखो मैं मूव करता हूँ ना, स्पीड से भागता हूँ, मेरा एक पाँव आगे होता है एक पीछे, फिर एक आगे एक पीछे। देखो मेरे पाँव एक खास मूवमेंट, मतलब एक बिल्कुल एक खास मूवमेंट के जरिए, पहला मेरा एक पाँव आगे जाता है, फिर दूसरा पीछे होता है, फिर एक आगे पीछे। कभी तो इस तरह नहीं होता है दोनों पाँव आगे जा रहे हैं दोनों पीछे। अगर दोनों आगे गए
तो इसका मतलब मैं गिर जाऊंगा। तो देखो ये जो हमारे हमें पता नहीं चल रहा है ना, हमें पता नहीं चल रहा है मैं जा रहा हूँ, मगर फिर भी मेरे पाँव की जो मोमेंट है, एक पाँव आगे जाता है एक पीछे होता है, फिर ये आगे फिर ये पीछे। तो कितना मतलब अल्लाह ताला ने कितना अच्छा, देखो हमें कितना अच्छा दिमाग दिया। तो ये हमें पता भी नहीं चल रहा है, फिर भी हमारा मोमेंट कंट्रोल है। हम देखो मैं वॉक कर रहा हूँ ना, वॉक कर रहा हूँ, तो मेरा एक पाँव आगे एक पीछे एक आगे, ये जो एक किस्म का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, जो मेरा बॉडी का तवाजुन है, ये कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है। मैं पार्क में जा रहा हूँ ना, मैं भाग रहा हूँ ना, मेरा एक हाथ आगे जाता है फिर पीछे, एक आगे एक पीछे, ये तवाजुन कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। कभी तो इस तरह नहीं है कि मैं दोनों हाथ ऊपर, कभी दोनों, इस तरह नहीं होता है। या जब मैं जा रहा हूँ मेरे दोनों टांगे आगे फिर पीछे, इस तरह नहीं होता है। तो एक टांग आगे फिर पीछे, फिर दूसरा आगे फिर पीछे, तो एक किस्म का खास मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। अब इसके बाद क्या है? फोन्स। फोन्स का फंक्शन मैंने उर्दू में लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। दूसरा जो हैंड ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है? फोन्स। फोन्स के फंक्शन क्या है? खुराक को निकलना। जो हम खुराक निकलते हैं, स्वॉलो करते हैं, देखो नवाला लेते हैं फिर खुराक को निकलते हैं, ये जो खुराक को निकलना ये किसका काम है? फोन्स कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? फोन्स कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है? जायके की हिस्स को कंट्रोल करता है। हमारा जो जायके का हिस्स है ये कौन कंट्रोल करता है? फोन्स कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? फोन्स कंट्रोल करता है। तो ये फोन्स के दो फंक्शन हो गए, यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्या है? तीसरा पार्ट हैंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगुएटा। अब इसका फंक्शन क्या है? इसके तीन फंक्शन हमारे इनवॉलंटरी, गैर इरादी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। देखो हमारा ब्रीथिंग, सांस हम लेते हैं, हमारे कंट्रोल में है नहीं, 1 मिनट तक हम रोक सकते हैं, उसके बाद हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो जिस तरह हम सांस, हमारा ब्लड प्रेशर, कभी आपने देखा है कि अपना बंदे ने अपना खून का प्रेशर कंट्रोल किया? नहीं, खून तो हमारी जो ब्लड वेसल है खून की नालों के अंदर घूम रही है, हमें नजर भी नहीं आती खून के नाले। हाँ, हमारे दिल का धड़कन कभी देखा है कि अब फलाने बंदे ने दिल का धड़कन रोक दिया? नहीं। तो ये नहीं हो सकता है। ना तो हम दिल की धड़कन को रोक सकते हैं, ना हमारे कंट्रोल में, ना हम ब्लड प्रेशर को रोक सकते हैं, ना हमारे कंट्रोल में, ना हम सांस को रोक सकते हैं, ना हमारे कंट्रोल में। ये जो गैर इरादी अफाले है ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगुएटा। रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारे की सारे क्या है? गैर इरादी फंक्शन। ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगुएटा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी असली किस में? ऑब्लिगेटा। ये देखो मेडुला ऑब्लिगेटा, स्पेलिंग मिस्टेक, खैर है, ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेटा। अब मैंने बोला कोई और मैंने मिस्टेक किया, सही है, मैंने बोला स्पेलिंग मिस्टेक, मसला नहीं है, स्पीड में मैंने लिखा है, शायद इसी वजह से रह गया। तो स्पाइनल कॉर्ड। अब आ गया हमारे दिमाग। देखो ये दिमाग, इधर आ जाओ असली में आपको बताता हूँ, आपको विजुअलाइज, असली नहीं केफ। देखो ये हमारा ब्रेन है ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, इस तरह, इस लोगों को देखा इस तरह खड़े हो जाओ। ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन के पीछे यहाँ से जब हाइंड ब्रेन खत्म हो जाता है ना, हाइंड ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा क्या होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा। मेडुला ऑब्लिगेटा। जब मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म हो जाता है ना, यहाँ पर देखो, जब मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म हो जाता है तो यहाँ से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो देखो हमने दिमाग पढ़ लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है ना, यहाँ से डायरेक्ट जब मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म हो जाता है तो डायरेक्ट क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज। ये स्पाइनल कॉर्ड जो हराम मगज है इसको हम पढ़ते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी, देखो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा से स्टार्ट होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा किसका हिस्सा है? हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। हाइंड ब्रेन का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, ये इस तरह, मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बताता हूँ ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है? उसी तरह सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिगेटा आखिरी हिस्सा होता है। ये जब मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म हो जाता है ना, इस तरह, इसके डायरेक्ट बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट, दो मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म होने से क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? मेडुला ऑब्लिगेटा से। बिल्कुल, एक्सलेंट। तो एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेटा, ये मेडुला ऑब्लिगेटा से स्टार्ट होता है। दूसरा, लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर, ये हमारा दिमाग है, यहाँ पर देखो, लेट सपोज मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म हो गया, तो मेडुला ऑब्लिगेटा खत्म होने के बाद डायरेक्ट क्या स्टार्ट हो गया? स्पाइनल कॉर्ड। ये
इस तरह हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, देखो पीछे हमारी रीढ़ की वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड इस तरह पाया जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। और हमारे पास क्या है, ऑल सिग्नल फ्रॉम द बॉडी पासिस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड देन पासिस टू द ब्रेन। बहुत आसान, देखो हमारा जो ब्रेन है, आप कहोगे ना ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या करता है, कमांड। देखो हमारे घर में, देखो हमारे अब्बू जो बड़े होते हैं ना, हमें ऑर्डर देते हैं या नहीं कि फला काम करो। देखो काम हालांकि हम कर रहे हैं, हमारे बड़े नहीं कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं या नहीं। तो अगर हम मेरा अब्बू मुझे कहे मुझे पानी दो, पानी तो मैं दे रहा हूँ ना, मगर सिर्फ जो बड़े हैं वो क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं। तो हमारा दिमाग भी उसी तरह है, हमारा दिमाग कमांड देता है, क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो कमांड देता है, बाकी सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो आप कह सकते हो कि दिमाग ऑर्डर देता है और स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, फंक्शन। तो देखो जो हमारी बॉडी से तमाम इंफॉर्मेशन आती है, हाथों से भी आती है, हमारी टांगों से भी आती है। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं ना, कोई कील आ गया ना, हम कील पर चढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट पाँव उठाते हैं या नहीं, तो ये पैगाम डायरेक्ट हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक आती है। जब हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक आ गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये दिमाग तक पहुंच जाती है, फिर कहाँ पर जाती है, दिमाग तक। तो तमाम इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में आती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब आ जाती है तो दिमाग इसको ऑर्डर दे देती है स्पाइनल कॉर्ड को कि ये काम इस तरह परफॉर्म करो, टांग हटाओ, कील ऐसा ना, अगर हम कील जा रहे रास्ते में कील लग जाती है, कोई भी पत्थर लग जाते तो हम पाँव डायरेक्ट आते हैं। तो इसी वजह से हमारी पाँव ताकि बच जाए और जख्मी ना हो। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड तमाम बॉडी का इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आता है, स्पाइनल कॉर्ड से गुजर कर कहाँ जाता है, ब्रेन की जाता है। तो आपने याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम तो समझते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, वो हमारा कंट्रोल सेंटर, बिल्कुल दिमाग कंट्रोल सेंटर है। दिमाग के साथ साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी है। दिमाग ऑर्डर देता है, स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। जिस तरह दिमाग पेरेंट्स है और स्पाइनल कॉर्ड उसके बच्चे हैं। दिमाग बोलता है ये काम करो, बच्चे वो काम करते रहते हैं। काम बच्चे ही कर रहे हैं मगर सिर्फ दिमाग ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसके बाद क्या है, ऑल सिग्नल। ये तो मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन होता है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जो बैक पार्ट है, हमारे सारे बैक पार्ट, जिस तरह पाँव हो गया उसी तरह हमारे बैक पार्ट है। तो हमारी पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करता है, उसी तरह क्या है, स्पाइनल कॉर्ड हेल्प रेगुलेट एंड कंट्रोल द फंक्शन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। क्या देखो जो स्पाइनल कॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हेल्प टू रेगुलेट द कंट्रोल एंड कंट्रोल द फंक्शन विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पर्सन। मतलब ये ऐसे फंक्शन कंट्रोल करता है जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह ब्रीथिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में हार्ट बीट, हमारी हार्ट की धड़कन हमारे कंट्रोल में है नहीं है। ब्लड प्रेशर बीपी हमारे कंट्रोल में है नहीं है। तो ये सारी फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। आखिरी फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या है, कनेक्ट द ब्रेन टू बॉडी। ये जो हमारी बॉडी है ना, ये बॉडी जो बॉडी के तमाम फंक्शन है, जो हमारी बॉडी से तमाम इंफॉर्मेशन आती है ना, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है। फिर स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाता है। तो आप कहोगे क्या हमारी बॉडी को ब्रेन से कौन मिलाता है, स्पाइनल कॉर्ड मिलाता है। कौन मिलाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ तक लेक्चर एंड हो गया।